रजिस्टर में जोजफ। बड़े साहब वो कौन आया है? एक और साले को लात मार के भगा दो। बड़े साहब मैं आपको डिस्टर्ब कतई नहीं करना चाहता, और वो क्या है, शहर से डीएसपी साहब का अर्जेंट मैसेज लेकर राइडर आया है। डीएसपी साले को और कोई काम है ही नहीं। भेजो। जैन साहब। तो 113वां जिसे मैं हैंग करूंगा। 113वां। यू लवेबल रास्कल, उसकी पीते हो? नो नो सर। ये लो कम्बक, तुम्हारे बाप ने भी नहीं पी होगी। जोधफ। थैंक यू सर। जैन सर। 113वां। जोधफ खाना लगाओ। जी बड़े साहब। आने दो साले को, मेन गेट पर ही निपटता हूँ। चोरी, गुंडा, ट्रैक्टर। कौन बड़े साहब? भाई वीरभूषण पटनायक। साले को सोल फट जाने तक जूतों से नहीं पीटूंगा, तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जोधफ ये तो 113वां है। 113वां। जिसे मैं हैंग करूंगा। जी यस सर। वासी गेट का बंदोबस्त ठीक ठाक है ना? यस सर। निवार खाते के वार्डर को डंडा बेड़ी तैयार रखने की हिदायत दे दी गई है सर। और लाइट का इंतजाम? जेल के अंदर और बाहर के पैसेज में बड़े बड़े बल्ब लगा दिए गए हैं। एक बार फिर ठीक से चेक कर लो। जी। कॉन्विक्ट डेंजरस है। दोपहर के वक्त पुलिस चौकी पर हमला कर 5 पुलिसमैन को मारकर एक इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी है। सेशन कोर्ट ने आज उसे फांसी की सजा सुना दी है। सीधा सब जेल से इधर लाया जाएगा। जी सर। कौन कैदी है साहब? वीरभूषण पटनायक। क्रांति सिंह को फांसी? अरे के बच्चे, क्रांति सिंह किसे कह रहे हो? और साहब ने यदि सुन लिया तो इसी वक्त डिसमिस कर देंगे। सुनो, हम लोग सरकारी नौकरी पर तैनात है ना, हुक्म के ताबेदार। मन में जो हो उसे बतियाने की जरूरत नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं, जानते हो ना? बात तो सच्ची साहब, पर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। गरीब गुरबा का जी परेशान हो जाएगा। क्रांति सिंह आदिवासी का नेता होता है साहब। हाँ हाँ, मैं भी जानता हूँ। और हम लोग छोटे आदमी, ये दूर की बात नहीं करें तो अच्छा होगा। अपना काम करो। जी साहब। और हाँ, आइंदा इस तरह की बात मुंह से मत निकालना। टूटेगा भाई टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। सच्चा राज किसका होगा? मेहनत कर जनता का होगा। सच्चा राज किसका होगा? मेहनत कर जनता का होगा। क्रांति सिंह अमर रहे, क्रांति सिंह अमर रहे, क्रांति सिंह अमर रहे, क्रांति सिंह अमर रहे। और वाजपेयी को कैसे हमला हो गया? नाम की क्या जरूरत है? यदि हंगामा कर रहे हैं, घर के सामने जाकर तेज आवाज में कहिए, नॉट साहब मेन गेट में आ चुके हैं। अमर रहे, क्रांति सिंह अमर रहे, क्रांति सिंह बनर्जी, 12 साल लंबी सर्विस का उपयोग कर एक झटके में अपना सब कुछ खराब कर लेंगे। लॉर्ड साहब के राज में कभी अलार्म दिया ही नहीं जाता, कहते कभी यूं भी पढ़ते ही नहीं। और आप इन बातों का ध्यान रखिए। इंस्पेक्टर, कैसे अजीब नालायक बुढ़े पुलिस में भर्ती कर रखा है तुमने? क्या हुआ सर? वो तुम्हारा कांस्टेबल कमर झुका खड़ा है। मैं भी रिपोर्ट करता हूँ सर। अरे रिपोर्ट क्या खा करते हो, पेट में घुसा मारो साले के, सब ठीक हो जाएगा। बनर्जी, बनर्जी। यस सर। सीनियर जिंदा है या मर गया? आई एम हियर सर। What the hell do you mean by I am here sir? जेल में हंगामा कैसे हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो वैसे ही बस।
कैदी स्लोगन्स दे रहे हैं? सीनियर जेलर के मेन गेट पर होने के बावजूद कैदी जेल में हंगामा कर रहे हैं। यू आर यूजलेस फॉर योर जॉब। तुम्हारा कैदियों पर कोई जॉब नहीं है। सॉरी सर। बनर्जी, यस सर। 3 नंबर के सारे कैदियों को दिन भर धूप में खड़ा रखो। पानी की बूंद तक ना दो फड़वों को, और कोई भी मुंह खोले तो सर फोड़ दो सालों का। यस सर। एंड मिस्टर दीक्षित सर, 3 नंबर के वार्डर और वॉचमैन की टोपियां और बेल्ट जमा कर लो। सर, सबको सेपरेट बंद कर दो। एक बैरक तो संभाली नहीं जाती, चले हैं वार्डर और वॉचमैन बनने। इंस्पेक्टर, यस सर। वेयर इज द वारंट? बनर्जी, यस सर। नोट इट डाउन। वैसे फांसी की सजा पाने वाला वो हरामी कहाँ है? इन चेकिंग रूम सर। कहाँ है वो हरामखोर क्रांति सिंह? हरामखोर कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ही क्रांति सिंह कहते हैं। ओह, प्लीज टू मीट यू मिस्टर लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, जेल की नहीं है, स्मगल्ड। बाय द वे, डू यू हैव अ लाइट? हरामखोर, फांसी की सजा पा गए पर मस्ती बरकरार है तेरी, हैं? हमारी मस्ती फांसी की बेजान रस्सी से डगमगा जाने वाली नहीं है मिस्टर लॉर्ड। हमारी मस्ती तो कुछ और ही है। वो आप जैसी खाकी वर्दी से नहीं आई। Sir, still is in my possession. You can't beat him, sir. मिस्टर दीक्षित सर, चैटिंग निपटा कर इसे अपने कब्जे में लो। सर, फिर देखता हूँ इस हरामखोर को। मिस्टर लॉर्ड, बिहेव लाइक अ वॉरियर और लाइक अ जेंटलमैन। मारना पीटना ही है तो बिना हथकड़ी के मैदान में उतर आइए, फिर देखता हूँ आपके बदन में ज्यादा ताकत है या मेरे सीने में ज्यादा हौसला है। बहुत गला गुजारा है तेरा, है? बहुत बतिया रहे हो। यू मस्ट बी मिस्टेकन मिस्टर लॉर्ड। बतिया नहीं रहा हूँ, गर्दन तान के कह रहा हूँ। अरे कई देखे तेरे जैसी सीधी गर्दन वाले। कई देखे होंगे, लेकिन इस तरह का कभी नहीं देखा होगा। बाय द वे, आपकी एक आवाज़ से जेल में खामोशी छा जाती होगी, लेकिन मेरी एक आवाज़ से जेल में हंगामा खड़ा हो सकता है। आप एक गाली देंगे तो एवज में 4 गालियां मैं दूंगा। इस पर फांसी की सजा पाया कैदी हूं। क्यों फिजूल मारने पीटने की धमकी देते हैं मिस्टर लॉर्ड? दीक्षित सर, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चेकिंग निपटा कर कब्जे में लो इसको। थैंक यू। कैदी नंबर 842 वीरभूषण पटनायक, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। दाएं कंधे पर काला तिल, बरोबर साहब। ओके, बाएं गाल पर काला मस्सा। बरोबर है साहब। ठीक है। एमसे चेक करो। साहब साहब, क्यों, पेट पे क्या हुआ है? उड़ीसा के जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 303 की गोली लग गई थी। ऑपरेशन किस अस्पताल में हुआ? अस्पताल में कहाँ से होगा, मैंने खुद किया था। व्हाट? मैं एक सर्जन हूँ, इक्विपमेंट मेरे पास ही थे। गैस बत्ती फास्फोर से जी साहब। ऊंचाई नापो। ऊंचाई 5 फुट 10 इंच। हाइट 5 फुट 10 इंच। बेवकूफ, कैदी पर क्या एतबार करते हो? जी साहब। ना पढ़न से। बरोबर 5 फुट 10 इंच। ओके, वेट। वजन 72 किलो। इतना वजन काफी होगा किस वास्ते? झटका खाने के लिए। हवलदार, जी साहब। पट्टी खाने जाकर कैदी के कपड़े दो। जी साहब। ये पुराने कपड़े दो, ज्यादा दिन तो पहनने नहीं है इसे। सर, कॉन्विक्ट इज ए थोड़ा जेंटलमैन। डराने धमकाने की कतई जरूरत नहीं है। सर, इफ यू काइंडली अलाउ मी, कॉन्विक्ट को मैं कुछ कविताओं की किताबें देना चाहता हूँ। एकदम है। थैंक यू सर। कैन आई गो सर? यू मस्ट गो।
स्कूल खाते में भर्ती करने लायक आदमी को पुलिस खाते में किस गधे ने भर्ती कर लिया? इसे फांसी गेट की तरफ ले जा दो साहब। लाओ इसको। अरे ठहरो भी, इसे क्या अपने पाँव से फांसी गेट तक ले जाओगे? हाँ? I am too much tired today, Mr. Blood. दिन भर का थका मांदा हूँ ना, बदन जैसे टूट रहा है। और फिर कल ही तो मुझे फांसी होने वाली है नहीं। अब तो साल भर तक हम लोगों का मिलना जुलना होता रहेगा, फिर आज ही इस सब की जल्दी क्या है? Now you also go and relax yourself. Good night. और को 24 घंटों के लिए बंद रखो। यस सर। नहाने के लिए भी बाहर मत निकालो। यस सर। साहब कहने में जीभ लड़खड़ाती है, मुझे मिस्टर क्लॉट कहता है, हरामखोर। मैं क्या बोलता रे, तुम्हारे इस गफूर चाचा को 13 साल हो गए इसी जेल में, पर आज तक ऐसा जिगरबाज देखने को नहीं मिला। अब यूं तो कैदी आता जाता ही रहता है? हर 15 दिन बाद लाल टोपी नहीं तो काला टोपी। अरे ऐसे कोई तो अपन ने बात ही देखे, पर ऐसा तो क्रांति सिंह पहले ही देखा। तो दिखता कैसे गफूर चाचा? पूछता है दिखता ही कैसा? अरे वो तुम्हारे माफिक सड़क छाप आदमी है? वो तो क्रांति सिंह है, क्रांति सिंह, एकदम 7 फुट ऊंचा। साला सामने खड़ा हो जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि पहाड़ खड़ा है। उस्ताद ग्लाड साहब ने एकदम पंचनामा ही कर दिया ना? अबे पंचनामा क्या किया, ग्लाड साहब का तो रास्ता ही बदल दिया, नहीं तो वो साला उसी को काम पे लगा देता। पर ग्लाड साहब तो उसको झड़प कैसे हुआ? झड़प कैसे हुआ देख, मैं बताता है तेरे को। हाँ तो क्रांति सिंह यूं आया मेन गेट में, और आते ही बोला, अबे जेल में लाया है तो हथकड़ी खोलो। तो ठीक है जी बोला है, पर ग्लाड साहब का तो मस्ती था ना, साहब ने मना कर दिया। फिर देख साहब ने स्टूल उठाया और एकदम ही लपक पड़ा उस पे। तो फिर क्रांति सिंह ने उसका हाथ ऊपर के ऊपर पकड़ लिया और बोला, अबे लौंडे। अबे लौंडे बोला वो? ग्लाड साहब से बोला वो? मैं क्या कहता है रे? वो बोला, अबे लौंडे, मुझ पर हाथ उठाना है तो तेरा सीधा हाथ उठा, तेरा उल्टा हाथ तोड़ दूंगा तो सुबह सुबह धोएगा कैसे? साला बारिश डाला इसको ही बोलते हैं। अरे मैं